अपने प्रियजन द्वारा कष्ट दिए जाने पर मैं इसे अपना प्रारब्ध मानकर सह लेता हूँ, परंतु ऐसे में एक प्रश्न मन में बार बार आता है कि मेरा तो ये प्रारब्ध हुआ, परंतु मुझे दुख प्रदान करने वाले व्यक्ति का ये नवीन कर्म है या वो एक निर्मित असल बात बच्चा, ये दुख सुख अज्ञान के द्वारा माना हुआ है, इसकी सत्ता नहीं है। जब तक इसकी सत्ता मानोगे, जैसे रस्सी में सांप की सत्ता नहीं है, मानोगे उसे कि नहीं सांप तो है, तो तुम्हारे भय को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक तुम वहां नजदीक नहीं जाओगे और तुम ये देख नहीं लोगे कि रस्सी है सांप नहीं है, तब तक लाख हम समझाएं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बच्चा, कोई यहां नहीं है जो तुम्हें कष्ट देता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म, वही तुम्हें दुख दे रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप है। अध्यात्म में ऐसे देखा जाता है, वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उसके अंदर से जो क्रिया हो रही है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मुझे विक्षेप डाला जा रहा है, ये मुझे पावन किया जा रहा है, वो तो एक निमित्त मात्र है। मेरा कर्म उसके सर पर सवार होकर मुझे दंड भुगता रहा है। प्रतिपल कटुवचन, प्रतिपल छल कपट, प्रतिपल धमायादि साथ धोखा, वो मेरे कर्म का फल है। उसको कर्म के फल की तरफ मुझे नहीं देखना, उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा मुझे भुगता रहा है। शुद्ध अध्यात्म की बात। अगर व्यवहार की बात देखें तो हम अपने कर्म को भोग लेते हैं, वो जो करेगा वो भोगेगा। उसके विषय में हम क्यों चिंतित हो? हमको अपने कर्म को भोग लेना, अपने को संभाल लेना। ये व्यवहार की बात कह रहा हूं। अध्यात्म में और कोई किसी को दुख नहीं देता है, कभी नहीं देता है। हमारा कर्म होता है तभी वो दुख मिलता है, पक्का समझो। अगर हमारा कर्म नहीं तो हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा होगा, हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे होंगे, देख देख के सुखी हो गए। और कर्म बिगड़ा है तो दरवाजे के सामने वाला ही बिगड़ा ऐसा होगा, उठते बैठते चलते फिर वो मतलब डिस्टर्ब करता रहे। तो कर्म के अनुसार से हमें वास, कर्म के अनुसार से हमें वैसे परिवार का संयोग, कर्म के अनुसार से हमारे वैसे विचार बन जाते हैं। विचार भी तो दुख देते हैं बच्चा, कभी देखते हो आप? अंदर विचार ही दुख देते हैं। बेमतलब के कल्पनात्मक संकल्प विकल्प करके हमको जलाते रहते हैं, वो हमारा कर्म ही तो है। विचार ही सुख देते हैं। कोई ऐसा विचार है आंखों में आंसू आया, आनंद आ गया, पुलकित हो। कोई ऐसा विचार है जल के राख हो गया, गुस्सा कर गया, गालियां अंदर से निकलने लगे। अगर वो आदमी ऐसा ना करता तो मुझे ऐसा ना। विचार विचार, इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाए। जैसे विचार शुद्ध है और सामने वाले ने गाली दिया, तुरंत हमारे विचार में आया हमारे किसी पाप का मार्जन हो रहा है, बेचारा तो निमित्त है, वो तो निमित्त है। कारण उसको गाली देने के लिए प्रेरित करने वाला तो भगवान है, और वो इसलिए कर रहा है कि मेरे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, तो उसको बेचारे को क्या दे। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए, हम किसको गाली देंगे? अपने हाथ से अपने चोट लग जाती है, हम किसको गाली देते हैं? तो चूंकि अब वो अपना हाथ है इसलिए मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आ रहा, तो ऐसे ही उसका भी हाथ उसी कर्म से प्रेरित है और वो हमें पीट रहा है, तो हमको गुस्सा नहीं होना, हमें सह लेना है। अब व्यवहार में अगर देखते हैं कि वो आदमी बड़ा नीचता का व्यवहार करता है, तो वो अपने कर्म का फल भोगेगा। हम प्रार्थना करें भगवान से कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, वो अच्छा आदमी बन जाए, वो दुख ना भोगे, तो उसका पलट कर हमारे ऊपर प्रार्थना का असर आएगा कि हमारी बुद्धिमान हो जाएगी, हमें दुख प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समझ रहे? एक राजा जब पधारे तो बहुत धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, भक्त नहीं थे। हम भक्त बात अलग होती है, जो भजन करता है वो बात अलग होती है। तो यमराज जी बड़े आदर से उनको लेकर के गए, पुण्यात्मा को बड़े आदर से, पर उनसे भी कुछ पाप हुए थे। तो कहा इनको नर्क तो नहीं भगवाना, केवल इनको नर्क दिखा दो। अब नर्क का दुख देखना ही, अब वहां जो ही गए तो हाहाकार मचा था, कहीं कोल्हू में पेरा जा रहा है, कहीं आग में जलाया जा रहा है, वो बहुत एकदम कंपा, इतना दुख जीवों को मिल रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। तो उन्होंने यमदूतों से पूछा शांत कैसे? बोले आप पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, आपके खड़े होने मात्र से पूरे नरक के प्राणियों को दंड देना बंद कर दिया गया, इसलिए वो सब शांत हो गए। तो उनका अच्छा, मैं यहां से जाऊंगा फिर इनको दंड मिलेगा? बोले हाँ। बोले कभी नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता, यहां वही रहता है जो पाप कर्म करता है, यहां तुम रुक नहीं सकते, केवल तुम्हें देख के तुरंत स्वर्ग लोग जाना है। उनका कभी नहीं जाऊंगा। तो ये यमराज ने यमदूतों से कह दिया था बड़ा पुण्यात्मा, इसके साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करना। उन्होंने सूचना पहुंचाई यमराज से, यमराज जी आए, उनका तुम्हें लेने के लिए देवराज इंद्र आ रहे हैं, इतने पुण्यात्मा तुम हो, नरक में कैसे रुको? तो बोले अच्छा ये पुण्यों का प्रभाव जिससे इनका दुख शांत हो गया? बोले हाँ। तो बोले मैं संकल्प करता हूं कि जितना भी मन वचन कर्म से अपने जीवन में पुण्य किया है, इन सब नरक के प्राणियों को देता हूं और सब ये स्वर्ग जाएं और मैं नरक भोगूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। यमराज ने आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा? तो उन्होंने कहा तुम नरक तो नहीं रुक सकते। बोले क्यों? जब हमारे पुण्य सब नष्ट हो गए, हमने सबको दे दिया, तो हम नरक भोगेंगे? बोले नहीं, इसका भी पलट कर तुम्हें पुण्य मिलेगा, अब तुम ब्रह्म लोक जाओगे, स्वर्ग लोक ले जाओगे, अब तुम ब्रह्म लोक जाओगे। तो समझ रहे हो, हमारा कोई अहित कर रहा है और हम ये प्रार्थना करें भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, भगवान इसको कभी दुख ना पहुंचे, तो वो पलट कर जो लौट के आएगा, बड़ा दुख का नाश करने वाला, बड़ा सुख प्रदान करने वाला। और जब हम किसी को कहते हैं इसका नाश हो, अब वो पलट के आएगा, तो उसको मिला कि नहीं मिला, लेकिन हम तो हमारे शुरू हो जाएगी आज से जलन होना, द्वेष होना, क्रोध होना, अशांति होना। तो बच्चा आए हो आप अध्यात्म समझने, व्यवहार नहीं। अध्यात्म में प्रार्थना, भगवान मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं सह सकूं और इसको ऐसी बुद्धि दो कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हे नाथ आप कृपा करो। अध्यात्म तो ये कहता है बच्चा, समझ रहे? हाँ, अपने ऊपर के लिए सिर्फ, अगर किसी और के ऊपर कोई अनर्थ कर रहा है, अधर्म कर रहा है, फिर हम टूट पड़ेंगे, प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे। ये परमार्थ का जो स्वरूप है ये ऐसा हम सह सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे ऐसे समाज के प्रति आप करोगे फिर नहीं सह पाएंगे, फिर उसकी रक्षा के लिए हम आपके सामने विरोध खड़ा कर देंगे। समझ रहे आप? जैसे हमें गाली दो हम सह जाए, हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, तो हमारी जवान बंद कर दें अभी, इसी क्षण आवेश आ जाएगा। क्योंकि अब उसके लिए फिर नपुंसकता नहीं धारण करनी, उसके लिए कायरता नहीं धारण करनी कि नहीं, अर्जुन कह रहे हैं ना संन्यास लेंगे हम, अपने पूज्य जनों को नहीं काटेंगे। भगवान कह रहे मार इनके गले उतार, या धर्म के पक्ष में खड़े उत्तिष्ठ परंतप, चढ़ा गांडीव में प्रत्यंचार, काट इन सबको। तो अपने सहने की बात हो सकती है, लेकिन धर्म का नाश अगर कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्र पे आ रहे, हमारे समाज पे आ रहे, फिर हम वहां नहीं सहन करेंगे। कुछ सहन करने की सीमाएं हैं, समझ पा रहे आप? अपने को कष्ट दोगे तो सहन करेंगे, तुम्हारा मंगल मनाएंगे।
तो ऐसे चला जाता है इसमें, कोई संशय इसमें? क्योंकि जैसे दुख तो जैसे आपके वचन सुनते हैं तो दुख तो सहने का सामना करने लगा, मतलब ये अच्छा लगता है कि चल दोबारा शायद ये भी बढ़िया हो रहा है हमारे साथ, जी, जी। मतलब आगे अच्छा। बहुत बढ़िया हो रहा है, आगे के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो प्रश्न परिवारजनों के साथ हमारे अपनों के साथ होता है, अपने ही करते हैं जब, तो मन में ये वाला प्रश्न आता है कि जैसा अगर वो प्रारब्ध है हमारा, तो इनका तो फिर ये नवीन कर्म ये पहले से उसी की काट बताई है कि उसमें भगवत भाव देखो, वो तो बेचारा यंत्र है, तुम्हारा ही कर्म कर रहा है उसमें, उसके लिए ये मत सोचो कि उसका नवीन कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उनके लिए कष्ट की वो नहीं बिल्कुल भी हो। इसीलिए तो प्रार्थना करो भगवान तो से। कल्याण चाहिए अब। हाँ, इसीलिए भगवान से एक एक शब्द में उत्तर छुपा होता है बच्चा। अभी जैसे हमने कहा ना, आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, उनका मंगल हो, उनकी बुद्धि शुद्ध उकारे, तो मंगल हो जाएगा उनका, और वो मंगल लौट के आपका महामंगल कर देगा। एक एक शब्द अगर गौर से सुनोगे तो तुम्हारे अंदर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अनुभूत वचन निकलने तुम्हारे प्रश्नों का समाधान अपने आप उसी में। सुन लो गौर से केवल, ठीक है? अजय यादव जी,